डॉक्टर अनजाने में प्यार कर बैठा था अपनी उम्र से 40 साल छोटी महिला मरीज से। उसके शरीर को पाने के लिए उसी दिन उसने लड़की और उसकी मां के बाहर जाते ही वह चुपके से उनके घर में घुस गया। फिर लड़की का बेडरूम ढूंढने के बाद वह विकृत बूढ़ा डॉक्टर तुरंत अपने जूते उतारकर सीधे लड़की के बिस्तर पर लेट गया और वहां बची हुई हल्की सी खुशबू को लालच से सांसों में भरने लगा। लेकिन बहुत जल्दी लड़की अपनी मां के साथ घर लौट आई। अचानक आई इस आवाज ने तुरंत ही लाओ बाई को डरा दिया। वह जल्दी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और सौभाग्य से लड़की के परिवार ने उसे देख नहीं लिया ताकि वह जल्द लीसा को अपना बना सके। एक दिन लाओ बाई ने चुपके से लीसा का पीछा किया और शॉपिंग मॉल पहुंचा। उसने जानबूझकर संयोग बनाया और इत्तेफाक का बहाना कर लीसा को मानव आकृति खिलौना दिया। लाओ बाई की घूरती आंखें देखकर लीसा की रीढ़ में सिहरन हुई। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वह डर के मारे घबरा गई। वह इतनी डर गई कि इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। खिलौना लौटाने के बाद वह सहेली का हाथ पकड़कर चली गई। मॉल से निकलने के बाद घर पहुंचते ही उसने यह बात अपने माता पिता को बता दी। उसकी मां ने यह हालात देखकर अगले दिन सुबह वे अस्पताल पहुंची ताकि लीसा की रिपोर्ट लेकर दूसरे अस्पताल जा सकें। उसी समय वहां से गुजर रहे लाओ बाई ने यह देखा और लीसा को रोकने की कोशिश की। बीमारी की हालत खुद जानती है, अस्पताल बदलने से बीमारी बिगड़ सकती है। भले ही लाओ बाई ने ऐसा कहा, लीसा की मां का मन पहले ही बन चुका था। वह अपने फैसले में दृढ़ थी। उन्होंने बेटी की रिपोर्ट ले ली। ये देखकर लाओ बाई गुस्से में आ गए। बदला लेने के लिए उसने तुरंत जांच का फैसला किया। अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड से पता चला कि महिला को पेनिसिलिन से गंभीर एलर्जी है। ये जानकारी देखकर लाओ बाई ने अपने पद का फायदा उठाकर चुपचाप अस्पताल से वो दवा हटा दी जो महिला के लिए लिखी गई थी। इसके बाद उसकी एक चाल के तहत कुछ पेनिसिलिन पाउडर महिला की सामान्य दवा में मिला। लेकिन इस बारे में अनजान महिला अस्पताल से भेजी गई दवा मिलने के बाद बिना किसी शक के उसने वह दवा खा ली। कुछ ही देर बाद स्कूल से लौटी लीसा घर आ गई। नतीजा यह हुआ कि वह कमरे में दाखिल हुई और देखा उसकी मां कमजोर हालत में जमीन पर गिरी थी। भगवान का शुक्र है कि लीसा ने समय रहते अपनी मां को देख लिया और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे त्रासदी टल गई। जब लाओ बाई ने देखा कि यह तरीका लीसा को नुकसान नहीं पहुंचा तो उसने और कुटिल खतरनाक चाल सोची। लड़की के शरीर पर कब्जा जमाने के लिए आदमी ने फोन रखते ही मौका देखा। आगे बढ़कर लड़की का मुंह दबा लिया। लड़की पूरी ताकत से विरोध करने और बचने की कोशिश करने लगी। वह कार चलाकर भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन आदमी ने उसे मौका नहीं दिया। उसने एक्सीलेटर पर पूरा पैर रख दिया और लड़की की ओर तेजी से कार चढ़ा दी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ घंटे बेटी को न देखने के बाद अगली बार मिलते समय वह जीवन मृत्यु के बीच होगी। उन्हें और भी हैरानी तब हुई जब पता चला कि उनकी बेटी असल में वह मरी नहीं थी बल्कि एक विक्षिप्त डॉक्टर ने उसे अगवा किया था। उस दिन आदमी ने लड़की को बेहोश किया, पौधों का इस्तेमाल किया, तुरंत अस्पताल गया, लाश ढूंढी और सब फर्जी बना दिया। एक हादसे ने सबको यकीन दिलाया कि लीसा की कार दुर्घटना में मौत हो गई। इस तरह वह लड़की को पूरी तरह अपना बना सकता था। फिर उसने सामान समेटा और लीसा को लेकर भागने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह लीसा को खोलने लगा, लीसा ने चुपके से छोटा चाकू उठा लिया। लीसा के विरोध पर ओल्ड बाई गुस्से में आ गया। वह मान नहीं रही थी, अब उसे सजा भुगतनी होगी। मुख्य सर्जन के रूप में गुस्से में ओल्ड बाई ने तुरंत सर्जरी उपकरण निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वह अपने उपकरण सजा रहा था, लीसा ने अनजाने में अपने पैरों की रस्सी खोल ली। जब ओल्ड बाई बेहोशी की दवा लेकर अंदर आया, लड़की ने पूरी ताकत से कोशिश की। वह बाहर भागी लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ओल्ड बाई ने उसे फिर काबू में कर लिया। घबराकर लड़की ने पलटकर हमला किया। ओल्ड बाई को बेहोश करने के बाद लीसा ने उसकी जेब से चाबी निकाली और बाहर जाकर उसकी कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद लीसा कार चलाकर घर लौट आई। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, देखती है कि उसके दोस्त और रिश्तेदार आंगन में हैं और उसके लिए अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सभी लोग मुड़कर देखते हैं। तब पता चलता है कि लीसा मरी नहीं, यह सिर्फ झूठा डर था। जल्दी बहुत सी पुलिस अंदर आई। उन्होंने लाओ बाई के घर के हर कोने की तलाशी ली लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। लाओ बाई का कोई सुराग नहीं मिला। किसी को पता नहीं चला कि लाओ बाई इस समय वह पहले ही विदेश भाग चुका था और अपनी लड़कियों को कब्जे में लेने की योजना को आगे बढ़ाने का इरादा रखता था।